इस समय यूनाइटेड नेशन का इशू काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। अब एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या भारत भी यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ना तो यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने पर कुछ तय हुआ है और ना ही भारत के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात कही गई थी उस पर विचार हुआ है। आप सभी लोगों को पता ही है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी संस्था से अपना किनारा कर लिया है और WHO को पूरी तरह से अमेरिका से बाहर कर दिया है। WHO दुनिया भर के देशों में फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करके दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है। इसमें अमेरिका बाहर निकल सकता है, तो क्या भारत यूनाइटेड नेशन में ऐसा कुछ कर सकता है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन में मीटिंग करने भारत की तरफ से कुछ बदलाव को लेकर बयान दिया गया और भारत की तरफ से कहा गया कि अगर यूनाइटेड नेशन के पुराने नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो जल्द ही यह संगठन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन जैसा संगठन इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें जितने भी देश जुड़े हुए हैं वह सभी देश इसे फंडिंग देते हैं। भारत के द्वारा भी यूनाइटेड नेशन को फंडिंग दी जाती है। भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन को जो फंडिंग दी जाती है उसमें भारत धीरे धीरे काफ़ी कमी कर रहा है पिछले कुछ समय से। इससे यह लगता है कि भारत यूनाइटेड नेशन को छोड़ सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से भारत को ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ है लेकिन नुकसान ज़रूर हुआ है। इसलिए अब भारत को यूनाइटेड नेशन के बारे में सोचना पड़ रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आप सभी लोग को पता ही है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और जब से ये राष्ट्रपति बने हैं इनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो दुनिया का ध्यान इनकी तरफ खींच रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन को दुनिया भर के देशों में होने वाली महामारी जिसे कंट्रोल करती है और दुनिया भर के देशों के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। तो WHO से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया और अमेरिका को अब इस संस्थान से बाहर कर दिया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक गैर लाभकारी संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। इस संस्थान के बजट का मूल्य हर साल लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर के करीब होता है और इसका बजट उतना ही होता है जितना दुनिया के अलग अलग देशों से इसे फंडिंग दी जाती है। इस समय दुनिया में 195 देश हैं। ताइवान को छोड़कर WHO में 194 देश शामिल हैं। WHO दुनिया भर के देशों में फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करती है और यह सभी लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। इसलिए जिस देश की जिस तरीके की इकोनॉमी होती है वह देश उसी तरीके से WHO को फंडिंग करते हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था जैसी होती है वह देश उसी के हिसाब से इस संस्थान को फंडिंग करता है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए वह WHO को सबसे अधिक फंडिंग करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालते ही अमेरिका को इस संस्थान से बाहर कर दिया है। इस पर WHO ने स्टेटमेंट दिया कि वह यह जानना चाहता है कि अमेरिका इस संस्थान से बाहर क्यों जा रहा है। इस पर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि WHO ठीक से काम नहीं कर रहा है, यह संस्था अपने लक्ष्य में सफल नहीं है। WHO कोविड-19 में भी सफल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की जनसंख्या चीन से कम है, लेकिन फिर भी अमेरिका चीन से ज़्यादा उसे फंडिंग देता है। अमेरिका के द्वारा WHO को 2022 में 1.28 बिलियन डॉलर का फंड दिया गया था, जबकि चीन ने केवल 157 मिलियन डॉलर की ही फंडिंग की थी। इतनी अधिक फंडिंग के बाद भी WHO जैसी संस्था अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए अमेरिका अब इससे बाहर हो गया। अमेरिका के WHO से बाहर होने के बाद यह भी हो सकता है कि इस संस्था को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। अमेरिका के इस फैसले से ज़्यादा परेशानी चीन और भारत को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत और चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अधिक जनसंख्या होने के कारण इन देशों पर फंडिंग का बोझ ज़्यादा पड़ सकता है। इसी तरह का माहौल अब यूनाइटेड नेशन में भी बनता दिख रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत हर साल लगभग 50 से 70 मिलियन डॉलर का फंड देता है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन के किसी भी मिशन में भारतीय सैनिकों की भूमिका सबसे अधिक ही रही है। 2023 तक भारत मिलिट्री कंट्रीब्यूशन के मामले में सबसे आगे रहा है यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन
में भारतीय सैनिकों ने लगभग 49 मिशन में भाग लिया। भारत बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करता है। इतना करने के बाद भी यूनाइटेड नेशन अभी तक भारत को वह नहीं दे पाया जिसे भारत चाहता है। फ्रांस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, भूटान के साथ साथ कई यूरोपीय देशों ने भारत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उन्हें यूनाइटेड नेशन में अब कुछ बदलाव करना चाहिए। भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और इसके साथ ही वह दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद भी भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया अभी तक की। इतना अधिक सहयोग करने के बावजूद भी अभी तक यूनाइटेड नेशन ने भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी। इसलिए भारत ने यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली फंडिंग में कमी करना शुरू कर दिया। भारत ने ऐसा इसलिए किया कि इससे यूनाइटेड नेशन को लगे कि अब भारत को परमानेंट सीट का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे भारत उसके साथ जुड़ा रहे। लेकिन इतने के बाद भी यूनाइटेड नेशन ने भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं दी और यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात को भी टाल दिया। इसलिए अब भारत ने यह कहना शुरू कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ना तो दुनिया की फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल कर पा रहा है और ना ही वह पिछले 3 सालों से चल रहे रशिया और फ्रांस के युद्ध को ख़त्म कर पाया। इसके अलावा इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को भी वह नहीं ख़त्म कर पाया। इसी वजह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन को एक पुरानी और कबाड़ी कंपनी बताया। हाल ही में न्यूयॉर्क में एक महासभा हुई जिसमें भारत ने यूनाइटेड नेशन में केवल बदलाव को लेकर बात कही। भारत ने यह उम्मीद जताई कि यूनाइटेड नेशन परमानेंट सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। भारत के साथ साथ कई अन्य देशों के द्वारा भी ऐसी मांग करने के बावजूद भी अभी तक यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसलिए इस समय यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जिस तरह से अमेरिका ने WHO से अपने हाथ पीछे खींच लिए, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन से भी भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या भारत भी यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल जाना भारत के द्वारा काफ़ी समय से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंतजार किया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर आपको क्या लगता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाना चाहिए? क्योंकि भारत के द्वारा जो भी बात कही गई है उस पर अभी तक यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई भी विचार नहीं किया गया और ना तो परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोई बात कही गई है और ना ही जो बदलाव की बात कही गई थी उस पर अभी तक की कोई विचार किया गया है। तो क्या अब भारत को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।